नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत ग्रीन लैम्प स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। और इस बीच बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर सरकार चढ़ावा चोरी पर चर्चा के लिए तैयार है। लगातार जो विपक्ष था वो हंगामा कर रहा था। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर हंगामेदार ये सत्र रहा और आज भी हंगामा देखने को मिल रहा था। विपक्षी सांसद हाथ में तख्तियां लेकर पहुंचे थे आज भी। और इसके बाद में आज फिलहाल सरकार की तरफ से कहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर चर्चा सदन के अंदर होगी। यानी कि आने वाले समय में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जो भी कुछ जानकारियां जुटाई गई है, जो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्या कुछ आरोपियों के साथ में किया जा रहा है, उस सब को लेकर फिलहाल जो चर्चा है वो सदन में की जाएगी। इसी खबर के ऊपर हमारे साथ में हमारे नेशनल एडिटर अमित हमारे साथ में जुड़ गए। अमित, आखिरकार सरकार तैयार हो गई है। जाहिर तौर पर अब विपक्ष के लिए ये एक अच्छी खबर जरूर है, क्योंकि लगातार इसी मांग को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ था। देखिए, मैं जो मैं बता रहा हूँ उसको गंभीरता से सुनिएगा। ये सरकार ये कह रही है, कल भी जब बैठक हुई थी, बीएससी की बैठक था, तो बीएससी की इस बैठक में सरकार ये कही कि सिर्फ आप जो चाह रहे हैं कि आपकी मांगों पर चर्चा हो जाए, लेकिन आप सरकार के बिल पर समर्थन देना नहीं चाहते, तो ऐसा नहीं होगा। सरकार के जो बिल है उस पर भी तो चर्चा हो। इसलिए कल जो बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि पहले सरकार ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह, जो उनकी सबसे पहली मांग थी गृह मंत्री जवाब दे, उसके लिए उन्होंने कहा कि इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए और जो छात्रों पर का जो आंदोलन था उस पर पूरी चर्चा हो, गृह मंत्री जवाब देंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ बिल भी पास हो। लेकिन विपक्ष जो है वो चाहता है कि चंदा चोरी और उसमें दोनों पर हो। इसीलिए आज जो सरकार के सूत्रों से हवाले से जानकारी आई है कि सरकार चंदा चोरी पर भी चर्चा कर लेगी, लेकिन पहले एक के बाद एक हो सकता है, एक साथ दोनों पे तो चर्चा संभव नहीं है। तो इसीलिए विपक्ष की तरफ से को ये जानकारी दी जा रही है। उनको कहा गया है, सरकार ये इंडिकेशन दे रही है कि हाँ हम तैयार हैं, लेकिन पहले आप छात्रों के जो आंदोलन था उस पर चर्चा कीजिए, साथ में जो सरकार के बिल है उन पर भी चर्चा हो। जो महत्वपूर्ण बिल है, कोऑपरेटिव के बिल महत्वपूर्ण है और तमाम जो दूसरे बिल है उस पर चर्चा होनी चाहिए। और इसके बाद जब होगा तो फिर हम चंदा चोरी पर भी चर्चा करेंगे। तो एक तरह से इंडिकेशन विपक्ष को दिया जा रहा है कि सरकार तैयार, लेकिन एक के बाद एक। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ सरकार जो है विपक्ष की जो तमाम मांगे हैं चर्चा की उसको पहले कर ले और सरकार के जो अपने काम है वो ना हो। तो सरकार इंडिकेशन दे रही है कि पहले चर्चा कीजिए छात्रों के मसले पर, इसके बाद होगा तो हम कर लेंगे। लेकिन हमने देखा भी कि नीट वाले मामले को लेकर भी सरकार ने चर्चा के लिए हामी भरी थी और चर्चा हुई भी थी बकायदा सदन में, तब भी विपक्ष ही लगातार हंगामा कर रहा था। और अभी भी सरकार की तरफ से, जैसा कि आप बता रहे हैं, हिंट भी यहां पर दे दिया गया और सूत्र बता रहे हैं कि चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर जो चर्चा है वो संभावित है। लेकिन आखिरकार विपक्ष अब रांची में हो रही प्रोटेस्ट को लेकर क्यों शांत है, वो भी एक बड़ा सवाल है और उसी को लेकर बीजेपी अब हमलावर है। और देखिए, मुझे लगता है कि इसीलिए वो जो एक तरह से गोल पोस्ट चेंज होने की बात होती है ना, अगर आपको याद हो तो एक हफ्ते पहले इस बात को लेकर पहले उन्होंने डिमांड किया था कि इस्तीफा होना चाहिए शिक्षा मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान का। वो इस्तीफा होने के बाद ये कहा गया कि जवाब चाहिए गृह मंत्री का। और जब सरकार गृह मंत्री के जवाब देने के लिए और उस पूरे मसले पर चर्चा को तैयार हो गई, तो अब विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि वो चंदा चोरी पर चर्चा चाहती है। तो एक तरह से लगातार विपक्ष गोल पोस्ट चेंज कर रही है और विपक्ष को भी पता है कि अब जो है जब चर्चा होगी छात्रों पर। बिल्कुल अमित, और ये तो राजनीति हुई, सीधे तौर पर ये राजनीति करना हुआ। यानी कि आप जनता के हितों की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, आप तो राजनीति कर रहे हैं। इससे तो यही साफ होता है कि आपकी पहले मांग रखते हैं, फिर मांग मान ली जाती है, फिर आप कोई और मांग लेके आ जाते हैं, फिर आप उस पर अड़ जाते हैं। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। इस सबके बीच में संसद में गतिरोध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर कि स्टूडेंट्स पर कथित बल के प्रयोग पर केंद्र सरकार की बात सामने आई है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर बल का प्रयोग का बयान है। पूरा विपक्ष की मांग पर केंद्र सरकार का जवाब सामने आया है। सिर्फ बयान जारी करना महज एक औपचारिकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। सरकार इस मुद्दे पर चर्चा चाहती है। विपक्ष अमित शाह के बयान की मांग पर लगातार अड़ा हुआ है। अमित शाह भी सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। दरअसल अमित, बल के प्रयोग को लेकर लगातार अमित शाह से सवाल किए जा रहे थे। अब सूत्र ये भी बता रहे हैं कि गृह मंत्री भी इस पूरे मुद्दे के ऊपर जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि कई सारे गंभीर आरोप केंद्र सरकार के ऊपर भी जंतर मंतर की प्रोटेस्ट को लेकर लग रहे थे। नहीं, जो बयान की बात आ रही थी कि गृह मंत्री बयान दे, देखिए सरकार ये चाह रही है कि सिर्फ बयान से नहीं होगा। बयान तो ये होता है किसी घटना के बारे में जानकारी देना। सरकार ये चाह रही है कि सिर्फ बयान देने से एक औपचारिकता होती है, इसलिए चाह रही है कि पूरी चर्चा हो। और पूरी जब चर्चा होगी तो उस चर्चा में सिर्फ जंतर मंतर पर जो आंदोलन था उसकी चर्चा नहीं होगी, रांची के आंदोलन की भी चर्चा होगी। रांची पर जिस तरह से छात्रों को लाठी से पीटा गया उसकी भी चर्चा होगी। और शायद यही वजह है कि विपक्ष को भी लग रहा है कि अब अगर चर्चा होगी तो उसमें उनको भी जवाब देना मुश्किल होगा। तो इसीलिए
आप जो हंगामा हो रहा है, जब सरकार इस बात को तैयार हो गई कि वो न सिर्फ चर्चा करेगी बल्कि गृह मंत्री पूरे चर्चा के बाद जवाब देंगे, तब भी वो हंगामा करके भाग रही है। तो ये दिखाता है कि वो अब पहले तो सिर्फ जंतर मंतर था, अब रांची आने के बाद अब सरकार विपक्ष के पास भी जवाब देना होगा, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, जेएम की सरकार है, अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी पड़ेगी। अब चर्चा की बात की जा रही तो विपक्ष खुद ही बैकफुट पे नजर आ रहा है, लेकिन अब ऐसे में चर्चा होती है और होती है तो इस चर्चा में क्या निकल कर आता है, इसके ऊपर सत्र जब तक चल रहा है नजरें बनी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। इस सबके बीच में एक बड़ी ब्रेकिंग, राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया। 3300 करोड़ रुपए का पूरा हिसाब ऑडिट में साफ हो गया है। चोरी सिर्फ मैनुअल कैश सॉर्टिंग के दौरान की गई है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जो करोड़ों रुपए की चोरी का आरोप लग रहा था, उसको लेकर जब इन्वेस्टिगेशन हुई है तो जो जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है वो ये कि 3300 करोड़ रुपए का पूरा हिसाब किताब जो था वो ऑडिट के दौरान क्लियर हो गया है। यानी कि 3300 करोड़ रुपए का जो चढ़ावा आया, वो चढ़ावा बाकायदा उसके बारे में जानकारी दी गई है, कहां कहां उसका इस्तेमाल हुआ, कितना चढ़ावा अभी बचा है, कोष में रखा गया है, क्या कुछ आया था चढ़ावे में, उसको लेकर ऑडिट में सब कुछ क्लियर हो गया है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिरकार अब ट्रस्ट का ऑडिट जब कराया गया तो इस ऑडिट में क्या कुछ डिटेल्स सामने आई हैं। तो डिटेल्स के अनुसार जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि 3300 करोड़ के चंदे का पूरा स्वतंत्र ऑडिट हुआ है, यानी कि इंडिपेंडेंटली ऑडिट बाकायदा कराया गया। वहीं मिस विशंकर अय्यर एंड कंपनी ने इसका पूरा ऑडिट किया है, इस कंपनी के द्वारा ऑडिट कराया गया। ऑडिट में ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की जांच की गई है, बाकायदा कहां से कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि मंदिर निर्माण में खर्च बैंक के जरिए किया गया, यह भी जानकारी है। जमीन खरीद और भुगतान में कैश से लेन देन नहीं हुआ है। वहीं आपको यह भी बता दें कि फिलहाल जानकारी के मुताबिक 1800 करोड़ का खर्च कुल मिलाकर आया है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर में सीईओ के चयन से जुड़ी हुई इंटरव्यू की प्रक्रिया तेज हो गई है। आज ही सीईओ जो नियुक्त किया जाना है उनका इंटरव्यू होना है। तो राम मंदिर में चीजें बेहतरी के साथ में हो, चीजें और ज्यादा सुशासन के साथ में हो, इस वजह से सीईओ के चयन की बात कही गई थी। बाकायदा 5000 से ज्यादा सीईओ के चयन को लेकर आवेदन भी आए थे और आज इंटरव्यू किया जा रहा है। राम मंदिर के नए सीईओ के चयन की प्रक्रिया तेजी के साथ में बढ़ाई जा रही है। आज ही चयनित आवेदकों का इंटरव्यू किया जाएगा, यानी कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है इंटरव्यू के लिए सीईओ के दावेदार के तौर पर, आज उनका इंटरव्यू कराया जा रहा है। तो एक तरफ ऑडिट में 3300 करोड़ रुपए के जानकारी मिली है कि जो चंदा था वो बकायदा ऑडिट में वैसे ही पाया गया है, वहीं दूसरी तरफ जो चयन की प्रक्रिया है सीईओ के वो तेज कर दी गई है।